हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसे कि आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम हुसैन है और आप देख रहे हैं मुंबई प्लस न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त हम केरला मस्जिद में आए हैं। केरला मस्जिद के इमाम साहब से मुलाकात किए। मुलाकात करने के बाद जानने की कोशिश किए कि इस बार ईद कैसे मनानी है। तो आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि इस बार ईद कैसी मनानी चाहिए। हजरत, स्वागत है आपका। हजरत, इस बार ईद कैसा मनाए लोग? लॉकडाउन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन नबील करीम अम्मा बाद। सबसे अव्वल तमाम हज़रात के लिए ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आप तमाम हज़रात जानते हैं कोविड की वजह से पूरी दुनिया परेशान है और पूरी रमज़ान हम कोविड से गुजारा है। जुमा तक हम नहीं पढ़ रहे हैं, तरावी नमाज मस्जिद जमात में नहीं हो रहा है। इसी तरह ईद की नमाज़ में और भी ज़्यादा पब्लिक लोग जमा होते हैं मैदान में, रोड पे, मसाजिदों में। इससे ख़तरा पैदा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आजकल बॉम्बे में रिपोर्ट में कोविड बहुत ज़्यादा फैल चुका है। वही हिसाब से और भी ज़्यादा एहतियात करना हमारा ज़रूरी है, हमारा जान का ख़तरा है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, ला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, आप लोग हलाकत में आपका जान को ना डालें, ख़तरे से आप लोग बचाए। कुरान मजीद अल्लाह का फरमान है। वही हिसाब से हमको हमारा जान को सबसे पहले हम बचाना चाहिए। लेकिन ये नमाज़ वाजिब नमाज़ है। इस वक्त हम रोड पे इकट्ठा होकर जमात के साथ नहीं पढ़ सकता है। ये बार ईद की नमाज़ हम अपने अपने घरों में तन्हा में अकेले में 4 रकात नफिल नमाज़ पढ़े काफ़ी है। जुमा के बदले हम ज़ोहर नमाज़ बदले पढ़ते थे, लेकिन ईद की बदला कोई नमाज नहीं है। उसके बदले हम क्या करते, 4 रकात नफिल नमाज़ अपने घरों में अदा करो, काफ़ी है। ये तरीक़े से ईद मनाए जाएंगे और ये हमारा ज़िंदगी में पहली बार ऐसा ईद हम कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू जल्द से जल्द ये हमारा कोरोना वायरस ख़त्म कर दे, अगले साल और रमज़ान और ईद अच्छे से धूमधाम से मनाने तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और एक बात मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, ईद नमाज जुमा नहीं पढ़ते हैं, ईद भी ऐसे घर में अकेला पढ़ता है। ईदी मिलने के लिए एक दूसरे मुसाफ़हात मिलाना, गले लगाना, हमारे बच्चों को एक घर से दूसरे घर को गली में भेजना, खुशी मनाने के लिए ना छोड़िए, क्योंकि इस वक्त हम अपनी जान को, अपने औलाद को, अपने परिवार को बचाना ज़रूरी है। इसी तरह किसी को अपने घर में ना लाए, हम किसी घर पे ना जाए, ये आप लोग खुद समझना चाहिए। मैं दूसरे घर पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मेरे वजह से उनको ख़तरा हो सकता है। वो लोग भी दूसरे घर पे ना जाए। अगर तुम किसी को ईद मुबारक करना है, मोबाइल में मैसेज करो, वीडियो कॉल करो, अपने परिवार से मोबाइल से तुम मुबारकबाद पेश करो, लेकिन कोई भी हाथ ना मिलाए। आज ख़तरा बहुत ज़्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तमाम लोग को ऐसी मुसीबत से बचाए। इतने मैं कहना चाहता हूँ। हजरत, एक और छोटा सा सवाल है मेरा सवाल ये है कि बहुत से लोग जो है ना, अभी ईद की नमाज़, हम एक टाइमिंग होता था ईद की नमाज़ का, सी सेक्टर में 8 बजे होता था और डी सेक्टर में 8:30 बजे होता था। अभी इस बार हमको घर में तनहा पढ़ना है, तो टाइमिंग कुछ है इसके लिए? हाँ, टाइम ऐसा है, ये नमाज का वक्त शुरू होता है सुबह सूरज निकलने के बाद 20 मिनट के गुजरने के बाद वक्त शुरू होता है लगभग 6:30 बजे। 6:30 बजे के बाद ये ईद की नमाज़ का वक्त शुरू हो जाता है। 6:30 के बाद आप लोग 7 बजे पढ़ सकते हैं, 7:30, 8, 9, इसका दरमियान कभी पढ़ सकता है। 7 से लेकर 9, 6:30 से लेकर 9 बजे तक हम लोग कभी भी पढ़ सकते हैं। आप तमाम हज़रात के लिए मेरे तहे दिल से ईद मुबारक पेश करता हूँ। आप लोग दुआ कीजिए, हमारे दुआ कीजिए, अल्लाह सुब्हानहू हम तमाम लोगों को सलामत रखे। तो दोस्तों, हमारे साथ में एफ सेक्टर के इमाम साहब है। आइए उनसे जानने की कोशिश करते कि इस बार ईद कैसे मनाई जाए और किस तरीके से ईद के दिन नमाज़ पढ़ना है। और हज़रत, स्वागत है आपका। हज़रत, इस बार ईद कैसे मनाई जाए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, चीता कैम्प के मुसलमान और मुंबई शहर के सारे मुसलमानों से ये दरख्वास्त की जा रही है कि जैसे अब तक हमने लॉकडाउन का पूरा एहतमाम किया है, वैसे ईद के उन्वान पर भी हमें किसी भी दर्जे में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि ईद के मौके पर हम सबको ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। ईद की नमाज़ भी मस्जिदों के अंदर इमाम, मुअज्जिन, 2-4 लोग जो थे जुमे की नमाज़ पढ़ते थे, वैसे नमाज़ पढ़ेंगे। और आवाम अपने अपने घरों के अंदर, अगर 2-4 घर में कोई मर्द हैं तो 4 मुक्तदी और 1 इमाम नमाज जमात के साथ ईद की नमाज़ पढ़ी जा सकती है। अगर 2-4 आदमी नहीं हैं, जमात नहीं हो सकती है, तो फिर चाश या इशराक की नीयत से 2 रकात नमाज, 4 रकात नमाज़ पढ़ लें, शुक्राने की भी नियत कर लें, ईद की नमाज़ हो जाएगी। और इस जो है अहम खुशी के मौके पर हमें जो है बहुत सादगी के साथ ईद का जो है ईद को मनाना हमारी ज़िम्मेदारी होती है। इस वक्त हम ई सेक्टर सुन्नी इस्लामिया मस्जिद में आए हुए हैं और जाहिदुल रहमान मिसबाही, दारुल रज़ाए गौस, चीता कैम्प।
दोस्तों आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि हज़रत जो इस बार ईद कैसे मनाया जाए। रहा ईद मनाने का सवाल भाई, तो मैं तो यह कहूँगा कि ये जो हालात अब तक हमारे सामने आए हैं कि केस बढ़ने की वजह से अब तक लॉकडाउन ख़त्म करने का क्या मतलब कुछ इशारा ही नहीं मिला हमको। और बार बार ये ऐलान हो रहा है हुकूमती सतह पर भी, और हमारे जो अकाबरीन हैं मुफ्तियान किराम जो हमारे बड़े उनकी तरफ से भी फतवे आ चुके हैं कि इस सूरत में हमको ईद की नमाज क्या हमको वही करना, उसी अंदाज से अदा करना है जिस अंदाज से अब तक हमने अपने घरों में नमाज़ पढ़ा। जिस तरह से हमने 5 वक्त नमाज को तने तनहा पढ़ा, वैसे ही हमको अपने घरों में रह कर के ईद ना पढ़ करके हमको सलाते शास्त या फिर नमाज शुक्राना पढ़ने का हुक्म दिया गया है कि आप इस तरह से करें। और मुफ्तियान किराम ने तरीक़ा बता दिया है कि ईद के बदले में हम अपने घरों में जो ये नमाज़ पढ़ेंगे तो हमको कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो तमाम मुफ्तियान किराम ने बता दिया है। बिलखसूस हमारे जहाँ से हम लोग फारिग हैं अल-जामिअतुल अशरफ मुबारकपुर यूनिवर्सिटी आज़मगढ़ के मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब मुहद्दिस कबीर मददजुल्लाह नूरानी का बयान हर एक का बयान आ चुका है कि ईद की नमाज़ आप लोग अपने अपने घरों में ही पढ़ लें, यानी सलाते शास्त या सलाते शुक्राना। जब ईद नहीं है तो फिर नया कपड़ा पहनने का कोई सवाल नहीं। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए ना तो हमें शॉपिंग करनी चाहिए और ना ही हमें भीड़ इकट्ठी करनी चाहिए रोड पे। हज़रत 2 महीने से लॉकडाउन है हमारे मुंबई में, 2 से 3 महीने होने को आ गए हैं। ऐसे में काफ़ी लोगों की जो इनकम होती है, जो सैलरी होती है, वो बंद है। ऐसे सूरत पे ज़कात और फ़ितरा, इसके बारे में बताइए। ज़कात का जहाँ तक सवाल है कि ज़कात के लिए मालिक निसाब होना ज़रूरी है, और मालिक निसाब का मतलब ये हुआ कि इतना माल हो उसके ऊपर कि हौलाने हौल हो। हौलाने हौल ये अरबी मुहावरा है, यानी साल उस पर गुजर जाए बखुशी, तो उस माल पे ज़कात निकालना ज़रूरी है। अब अगर इन हालात में भी हमारे वो भाई जो बड़े सेठ लोग, जो बड़े लोग हैं, अगर उनके पास इतनी रकम है कि हौलाने हौल हो गया तो और मालिक के निसाब बरकरार हैं वो, हाँ, तो इस सूरत में उनको ज़कात निकालना ज़रूरी। वो ज़कात निकालें और अपने जो है गरीब और जो मिस्कीन है, जो यतीम हैं, उन लोगों की मदद करें, अपने पड़ोस लोगों की मदद करें। यहाँ तक कि भाई बताऊँ मैं मसला कि ज़कात का मुस्तहिक वो लोग भी हैं जो लॉकडाउन में फंस गए हैं। भले वो गांव में मालदार हैं, लेकिन यहाँ चूँकि वो फंसे हुए हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, लिहाजा उनको भी ज़कात की रकम दी जा सकती है। जो कुरान मुक़द्दस में एक लफ्ज़ आया है वो अपने सबील है ना, वल यतामा वल मसाकिन वब्ने सबील, तो वो अपने सबील में वो आ जाएंगे। लिहाजा उसके तहत जितने लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, चाहे वो कारीगर की शक्ल में हो, चाहे वो काम करने वाला, चाहे वो मौलाना हो या कोई भी हो, गांव में उनके कुछ भी, लेकिन वो यहाँ फंसे होने की वजह से ज़कात उनको भी दी जा सकती है। अब रहा फितरा का सवाल, तो ईद से कबल जो रोज़ादार है उनको तो फितरा अदा ही करना है। इसलिए अब जो है ऐलान भी हो चुका है, जगह जगह हमारे यहाँ भी ऐलान हुआ है, फितरा का 70 रुपया देना चाहिए और फितरा अदा करना ही तो चाहिए। हमारे साथ में इब्राहिम भाई हैं, गुरबा अहले हदीस मस्जिद के ज़िम्मेदार भी हैं। आइए उनसे जानते कि इस बार ईद कैसी मनाई जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस बार हालात के हिसाब से लॉकडाउन जो लगा हुआ है, अपने अपने घरों के अंदर अपने अपने घर में जो ज़िम्मेदार, जो ज़्यादा जानकार है, उसको लेकर के इमामत करके अपनी नमाज़ पढ़ लें। मस्जिदों में ना जाने की ज़रूरत है, जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए कि अपने घर में ईद मनाएं और घर में नमाज़ पढ़ें, ना मोहल्ले में मिल करके पूरी हो, क्योंकि हालात बताते हैं कि अपने घरों के अंदर बैठ करके ईद की नमाज़ पढ़ लें, जिस तरह उलमाए कराम ने हमें गाइड किया। और हम भी यहाँ अपने चिता के मालों से कहेंगे कि अपने अपने घरों के अंदर नमाज़ अदा करें, और यही जो है अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ऐसे हालात गुजरें तो इसके लिए हमें कोई चीज़ की इस तरह की तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं, मस्जिद में जाने की, अपने घर में बैठकर नमाज से जिस तरह पढ़ने की बताया गया पढ़े। हज़रत आप एक इमाम भी हैं, कई बार हमने देखा आपको इमामत करते हुए, और मुबल्लिगीन भी हैं आप। काफ़ी लोगों का आपके साथ में उठना बैठना है, और काफ़ी आप हमारे रोड पे देखते भी होंगे कि इस बार ईद के अंदर क्या नया कपड़ा पहनना ज़रूरी है। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज हमारे चीता कैंप के अंदर जो हालात है, उसके बावजूद जो हमारे बाज़ार में गर्दी है, इतनी ज़्यादा भीड़ है लोगों की कि बीमारी जो है बढ़ने का ज़्यादा चांस है भीड़ की वजह से। मगर लोग शॉपिंग कर रहे हैं ईद की पूरी तरीके से, जैसा हर साल ईद में होता है वैसा ही इस बार भी हो रहा है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो ये कहूँगा कि हमारे मुसलमान भाई जो चिता कैंप के अंदर हमने भी देखा है, बहुत ही अफ़सोस सद अफ़सोस, इतने संगीन हालात हो गए, इतना अल्लाह की आजमाइश आ गई। कई हमारे भाई हमारे कंधों पे चले गए,
फिर भी लोगों को शॉपिंग की ये बहुत एक अजूबा लगता है कि हमारे घर में आज तुम्हारे घर में अगर हादसा नहीं हुआ तो उसका मतलब क्या कि तुम खुशियाँ मना करके किसी को तकलीफ़ पहुंचाओ। ऐसा नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल शॉपिंग ना हो, एक सादगी से ज़िंदगी गुजारें। जिनके घरों के अंदर जो दुखियारे हैं कम से कम उनके कंधा से कंधा हो, उनके दुख के साथ, वो भी सारे वर्ल्ड के अतबार से, मोहल्ले के अतबार से, हिंदुस्तान के अतबार से ये वबा फैली है। ऐसा नहीं कि एक आदमी मर गया और मोहल्ले में और उसके हिसाब से सारी दुनिया गम मना रही, ऐसा भी नहीं है, बल्कि कि ये वबा ऐसे है कि सारे वर्ल्ड में पहुंची है। तो मैं समझता हूँ कि सादगी से बिगैर शॉपिंग के हुए इसी तरह मुबारकबाद दे तो अल्लाह उसको कामयाब कर देगा। कद अफ़लह मन तज़क्का, कद अफ़लह मन तज़क्का। वो आदमी कामयाब हो गया जो अपने आप को पाक किया। खाली कपड़े पहनने से नहीं बल्कि दिल पाक और अपने अमल से हो जाए तो इस पे कामयाबी है। कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है हालत के अतबार से। अल्लाह से मैं उम्मीद करता हूँ हमारे चिता के मौलवी इसमें अंदर कॉपरेट करेंगे, बाज़ार के अंदर नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं मेरे तरफ हम सब की तरफ से, जमात की तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारकबाद देता हूँ। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना मिनकुम। अल्लाह तुम्हारे हमारे और वो आमाल सालिहा हमारे तुम्हारे नेक आमाल को कबूल फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। दोस्तों देखा जैसे हमारे साथ में इब्राहिम भाई थे, उन्होंने भी सभी को मैसेज देने की कोशिश की। हमने चारों इमाम से हमने मिले और चारों इमाम ने क्या कहा आपने देखा होगा हमारे वीडियो में। तो दोस्तों मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, हमारी मुंबई प्लस की टीम उन सभी की तरफ से आप सभी को, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उन सभी को हमारी तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईद मुबारक। तो मैं दोस्तों आप लोगों से अपील करूंगा कि अपने घर में रहिए, सेफ़ रहिए, क्योंकि आप अगर सेफ़ हैं तो यकीन कीजिए आपकी फैमिली सेफ़ है। तो मैं आप तमाम लोगों से अपील करूंगा कि घर में रहिए, सेफ़ रहिए और इस बार ईद व्हाट्सअप, मैसेज और फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे को बधाई दें, विश करें, ताकि ये जो बीमारी है इससे हम बच सकें। शुक्रिया दोस्तों। मेरे साथ में कैमरा पर्सन कादर हुसैन है, वैसे तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम हुसैन है।